नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हील प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट या व्हील प्लेन इन नंबरोलॉजी। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी मैं मेंटल, प्रैक्टिकल, इमोशनल प्लेन, थॉट प्लेन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हील प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट या व्हील प्लेन इन नंबरोलॉजी। व्हील प्लेन में कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल होते हैं, व्हील प्लेन जिनके भी चार्ट में, जिन भी व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में व्हील प्लेन वाले नंबर अवेलेबल होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा उनका थिंकिंग पैटर्न होता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब मैं व्हील प्लेन के बारे में बात करता हूँ तो उनमें मोस्टली 3 नंबर्स को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। वो नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 1। मैं आपको समझाने के पर्पस में मैं बता दे रहा हूँ कि जब व्हील प्लेन हम बात कर रहे हैं तो उसकी चार्ट जो बनती है इस टाइप की बनती है। बस आपके समझाने के पर्पस के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। नंबर 9 यहाँ पे होता है, 5 सेंटर में और नंबर 1 5 के नीचे। अब जो नंबर 9 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मंगल या मार्स को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर की बात करें तो फायर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन साउथ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 ब्रह्म स्थान का नंबर माना जाता है। बुध या मरकरी का नंबर है। अर्थ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और सेंटर का नंबर माना जाता है। डायरेक्शन कौन सा है? मध्य, मिडिल, सेंटर का नंबर माना जाता है नंबर 5। नंबर 1 एज यूजुअल आप जानते होंगे सन या सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर वाटर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जो डायरेक्शन इनका है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम व्हील प्लेन के बारे में बात करते हैं, व्हील प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट, तो उसकी चार्ट जब भी बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, नॉट हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बनेगी। यहाँ पे नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1। 9 यहाँ पे क्या हो गया? मार्स, 5 बुध, नंबर 1 सन। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें कि लोसो ग्रिड चार्ट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से नंबर कहाँ पे रखे जाते हैं और कैसे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जाता है लोसो ग्रिड चार्ट में, तो आप जाइए देखिए और समझिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपके नॉलेज को भी मजबूती मिलेगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो हमने ये बात कर लिया कि लोसो ग्रिड चार्ट में व्हील प्लेन में कौन कौन से नंबर अवेलेबल होते हैं और वो सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ पे उन नंबर को रखा जाता है। अब जिन व्यक्तियों के चार्ट में ये नंबर अवेलेबल होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो चलिए आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि हर व्यक्ति के चार्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों नंबर अवेलेबल हों ही हों। इट मे भी कि किसी के चार्ट में 1 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में 3 नंबर अवेलेबल हो। इट मे भी कि किसी के चार्ट में सारे के सारे नंबर्स मिसिंग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे भी मिसिंग नंबर है वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन जो है नंबर की 0 हो जाएगी। और जहाँ पे नंबर 1 है, सपोज 1 नंबर अवेलेबल है लोसो ग्रिड चार्ट में, तो उसकी कंसिडरेशन 33.33% होती है। 2 नंबर अवेलेबल होगा तो उसका वैल्यूएशन 66 और 3 नंबर अवेलेबल होंगे तो 100%, और कोई भी नंबर नहीं अवेलेबल है तो 0 कंसिडर किया जाता है। जस्ट मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ सके और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जिन व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में ये तीनों नंबर अवेलेबल हैं 9, 5 एंड 1, या इट मे भी कि किसी के चार्ट में 9 एंड 5 अवेलेबल हो, इट मे भी कि किसी के चार्ट में 9 एंड 1 अवेलेबल हो, इट मे भी कि किसी के चार्ट में सिर्फ 5 अवेलेबल हो, इट मे भी कि किसी के चार्ट में सिर्फ 1 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में सिर्फ 9 नंबर अवेलेबल हो, कैसा भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन आपको जब भी कैलकुलेशन करना है इसी के बेस पे ही आपको कैलकुलेशन करना है ऑलवेज। अब जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर्स अवेलेबल होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, किस टाइप का वो बिहेव करते हैं, किस टाइप का उनका रिएक्शन आता है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर अवेलेबल होते हैं 9, 5 एंड 1, जिनको कि हम व्हील प्लेन बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी जो विल पावर है ना बहुत 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 मजबूत होती है। विल पावर का मतलब निश्चय, जिस चीज़ को उन्होंने ठान लिया है
उसको करके ही छोड़ेंगे। उसी को विल पावर बोला जाता है कि करूँगा ही करूँगा, करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो ऐसे व्यक्तियों की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जिस चीज़ को, जिस काम को हाथ में लेंगे उसको करके ही छोड़ेंगे और दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे व्यक्तियों में विल पावर बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चय करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। विल पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, डिटर्मिनेशन एबिलिटी या डिटरमाइंड माइंड होता है इनका। डिटर्मिनेशन एबिलिटी मतलब क्या? जो ठान लिया ठान लिया। एक बार मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे वॉकिंग पे जाना है तो जाना ही है, दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। यदि मुझे पढ़ना है तो मीन्स पढ़ना है, यदि मुझे दौड़ना है मीन्स दौड़ना है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड माइंड। मतलब कि जो चीज़ हमारे माइंड में घर कर गया उसको हम करके ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कल किया परसों छोड़ दिया, परसों किया उसके बाद छोड़ दिया, नो। ऐसे व्यक्तियों में डिटर्मिनेशन एबिलिटी बहुत होती है। माइंड होते हैं, इनके माइंड में भी जो खाका बना होता है ना वो 100% होता ही होता है। आगे चलिए देखते हैं, परसिस्टेंट टू सक्सीड। सक्सीड तो इनको मिलना ही मिलना है, 110% इनको सक्सेस मिलना ही मिलना है लाइफ में। तो ये सक्सेस की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं और सक्सेस करने की एबिलिटी, सक्सेस पाने की एबिलिटी इनमें बहुत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसिस्टेंस टू सक्सीड, इनको सफलता मिलती ही मिलती है, ज़रूर मिलेगी। ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर, मतलब नेचर वाइज ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, परोपकारी होते हैं, मानवता का सेवा करने वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ खड़े हो जाते हैं, चाहे दोस्त के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, फैमिली के लिए हो, देश के लिए हो, समाज के लिए हो। तो ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर है। ह्यूमैनिटेरियन दिस इज़ ए बिग वर्ड। ये एक फील्ड में मतलब कंसिडर नहीं किया जा सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या है। ह्यूमैनिटेरियन इज़ होल अबाउट द लाइफ, मतलब कि ऐसा है कि वो यदि दोस्त को ज़रूरत पड़े तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और की भी ज़रूरत हो, जिस फील्ड की रिक्वायरमेंट हो, मतलब जहाँ सपोर्ट की किसी की ज़रूरत है वहाँ पे बढ़ चढ़ करके साथ निभाते हैं, साथ देते भी हैं, लोग भी इनको साथ देते हैं। ये दे विल बी लाइक ए लीडर नॉट ए फॉलोअर्स। तो इसलिए यहाँ है ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर। मानवतावादी का नंबर माना जाता है, सपोर्ट नंबर माना जाता है, परोपकार करने वाले ऐसे लोग बाई नेचर होते हैं। आगे चलते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। इनमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, दिमाग से काम करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक गुण इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मानसिक कैपेबिलिटीज़ इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों के लोशो ग्रेड चार्ट में 9, 5 एंड नंबर 1 अवेलेबल हैं तो इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ इनमें होती है, एबिलिटी होती है। और आगे देखते हैं, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी लाइफ में, इनको सक्सेस गारंटीड है, लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। जिन भी व्यक्तियों के लोशो ग्रेड चार्ट में 9, 5 एंड 1 हैं तो उनको सक्सेसफुल होना ही होना है। 1 and 10% गारंटीड है कि सक्सेस उनको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए और आगे देखते हैं, हठ योगी होते हैं। हठ योगी का मतलब होता है जो ठान लिया ठान लिया। हठ मतलब क्या होता है? जीत पकड़ना। अड़ गए तो बढ़ गए, मतलब कि हठ योगी हैं, जिस काम को हाथ में लेंगे वो करेंगे ही करेंगे, पीछे नहीं हट सकते। एक बार डिसीजन ले लिया मीन्स ले लिया, दे विल नॉट कम बैक। तो इसलिए इनके बारे में बोला जाता है कि हठ योगी हैं, जिस काम को ठान लेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए इनको कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी डिसीजन इधर से उधर करना पड़े, किसी का सपोर्ट लेना पड़े, बट ये करेंगे ही करेंगे। इसलिए इनको बोला जाता है कि हठ योगी हैं, करेंगे ही करेंगे। संतोषी इन नेचर, इनका नेचर जो है संतोषम परम सुखम, मतलब सक्सेस मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, कोई फेलियर हो गया तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, मतलब कि संतोषी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बहुत जल्दी इमीडिएट आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो नेचर वाइज ये बहुत ज़्यादा संतोषी देखे गए हैं। संतोषी, इनके माइंड में डिटर्मिनेशन होती है कि मुझे ये काम करना है, बट यदि रिजल्ट इट में भी कि लॉस हो जाए, इट में भी कि सक्सेस मिले, इट में भी कि फेलियर हो जाए, तो वो संतोष कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बहुत गंदी आ सकती है कि फेल हो गया रोने लगे, क्यों हो गया ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं है। संतोषी इन नेचर। आगे चलते हैं, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव विष भी पी गए, भाई समाज को कल्याण करना था तो शंकर भगवान ने विष को क्या किया, अपने गले में रख लिया ताकि
समाज का भला हो सके, देश का भला हो सके, पूरे दुनिया का भला हो सके। तो इनकी पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव की तरह होता है। सक्सेस मिला तो बहुत अच्छा, यदि फेल्यूर मिल गया तो बस नीलकंठ की तरह रख लिए। बट समाज के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यों में, दायित्वों में बहुत ज़्यादा भर भर करके आगे आते हैं। और मतलब सिर्फ अपना क्रेडिट लेना नहीं पसंद करते हैं, क्रेडिट दूसरों को भी देते हैं और लोगों को साथ में लेकर के चलना इन्हें बिल्कुल पसंद है। अब एग्जाम्पल देखें तो किनका एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा आपको, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950। नरेंद्र मोदी को आप देखिए, इनके लोसो ग्रेड चार्ट में नंबर 9, 5 and 1 ये तीनों नंबर अवेलेबल है। तो यदि आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल कैसा है, संतोषी इन नेचर, हठयोगी भी हैं, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव है। आप मिशन मंगल जिस समय थोड़ा सा फेल्यूर हुआ था, फिर भी ये खुश थे। आप देखे होंगे कि वो मोमेंट जो था ना, जब मार्स पे जो मंगल पे जो भेजा जा रहा था वो फेल्यूर हो गया था, तो क्या किए, जो साइंटिस्ट था उसके कंधा थपथपाए। ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि कैसा ऐसे हो सकता है, बट ही वॉज कूल। नरेंद्र मोदी, इफ यू सी हिम, ही वॉज वेरी कूल एंड काम, ही वॉज गिविंग सिंपैथी टू हिम दैट साइंटिस्ट। तो इनका नेचर वैसा ही है। नरेंद्र मोदी को यदि आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनका विरोध हुआ है, बहुत लोगों ने इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, फिर भी हठ योगी हैं, ले लिया से ले लिया। कितना किया, कश्मीर में क्या नहीं किया, 370 हटाया, नोटबंदी कर दी, और भी बहुत सारे काम किए हैं। आप इनके जब जीवन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नेचर इनमें देखने को मिलता है। संतोषी नेचर, फेल्यूर भी होगा तो खुश हैं, सक्सेस हो गया तो भी खुश हैं। तो नरेंद्र मोदी इस नंबर को, जो व्हील प्लेन का नंबर है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि आप लोगों के चार्ट में ये नंबर अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप मेरी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे। और यदि रिलेट कर पाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। और मेरा मकसद जो है वो आपको बस नॉलेज देना है, एजुकेट करना है और आपके नॉलेज पावर को इन्हेंस करना है मोस्टली। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।